गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एक्सरसाइज डे सर में। और आज हम साधारण ब्याज की उस दिन के आगे कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, इसमें किस्त के क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। दो तरह से किस तरह से किस्त निकालते हैं, किस तरह से हम किस्त के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान से समझिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, कह रहा है रुपए 7300 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से। इसका मतलब पी कितना हुआ दोस्तों? 7300। आर कितना हुआ दोस्तों? 5%। ठीक है, कह रहा है वार्षिक दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987, मतलब 11 मई से 10 सितंबर तक का टाइम दिया दोस्तों। 11 मई से 10 सितंबर। तो हमें क्या करना होगा? इनके बीच में दिनों की संख्या को फाइंड करना होगा। देखिएगा, दिन फाइंड करेंगे तो देखिए ये कह रहा है दोनों तारीख भी इंक्लूड है। 11 मई भी इंक्लूड है और 10 सितंबर भी इंक्लूड है। इसका मतलब मई 31 का होता है, इसमें बच्चे आपके दोस्तों 21 दिन। ठीक है, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31 और सितंबर 10। कुल मिला के आपके कितने हुए? 61, 62, 92, 22, 23, 123 दिन हो गए दोस्तों। कितने दिन हो गए दोस्तों? 123 दिन। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? ब्याज निकालना है। तो इंटरेस्ट होता क्या है? मूलधन गुणा दर गुणा समय। कितना है? 123/100। अब समझिएगा, हमने बताया था रेट वार्षिक होता है, बट ये हमारे दिन दिए हुए हैं, तो 123 को अगर हम वर्ष में बदलेंगे तो 365 का भाग देना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे ये कटा, इस पूरे से ये कटा, बराबर हो गया दोस्तों 123 रुपया, और ये आपका आंसर होगा। मतलब 123 रुपए ब्याज देना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक आदमी 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6/4% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस सौदे में उसका लाभ क्या होगा? देखिए दोस्तों, लिया कितना उधार? P बराबर 5000 रुपए। उसने किया क्या? उसने ये किया दोस्तों 6/1/4% पर तो उधार लिया, मतलब 25/4% पर उधार लिया। ठीक है, और ये पैसा यहां से उठाकर दूसरे को कितने प्रतिशत पर दिया है दोस्तों? दूसरे को इसने पैसा ये दे दिया दोस्तों 4% पर, तो खुद ने लिया है, सॉरी 4% पर इसने लिया है, और 6/1/4%, मतलब 25/4% पर दूसरे को दे दिया। 5000 रुपए उधार लिया 4% पर, और इतने पर उसने दे दिया। 2 साल के लिए धन उधार लिया था। इसका मतलब दोस्तों ये कमा रहा था 8% इसका। अब यहां से 8% ब्याज ये देता, लेकिन इसने क्या किया? 2 वर्ष के लिए ये भी दिया। इसका मतलब 25/2% पर इसने दे दिया। समझ में आया? मतलब 12.5%। कितना दोस्तों? 12/1/2%। तो इसको फायदा कितना हो दोस्तों? इसको फायदा हो गया सीधे सीधे 4.5% का। इसका फायदा हुआ 4.5%। निकाल लीजिए यहां से कितना फायदा हो गया। तो हो गया फायदा दोस्तों 5000 का 4.5%, 5 20 25, 225 रुपए का। इतना इसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है। मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात 5:2 है। मूलधन व ब्याज दर का अनुपात क्या होगा? चलिए समझते हैं। ये कह रहा है कि मूलधन और ब्याज, कुल ब्याज का अनुपात कितना है दोस्तों? 5:2। तो सबसे पहले तो हमें दोस्तों रेट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? रेट। अभी कितने वर्ष के लिए उधार लिया है इसने दोस्तों? 5 वर्ष के लिए। तो देखिए 2 रुपया ब्याज है। अगर हम रेट निकालें तो 2 रुपया ब्याज कितने पर दोस्तों? 5 पर, तो 100 पर, और समय कितना है? 5 वर्ष। ठीक है, कितना दोस्तों? 8%। कितना हुआ? 8%। अब हमें पूछा क्या? अब ये कह रहा है मूलधन तथा दर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। रेट क्या है? 8%, मतलब 8/100, मतलब 100 रुपए अगर मूलधन है तो 8 रुपए ब्याज होगा। तो ये हो गया दोस्तों 25:2, और ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है ब्याज को प्रभावी वार्षिक दर पर जो अर्धवार्षिक आधार पर देय 6%
वार्षिक की नामांकित दर से मेल खाती हो। देखिए कह रहा है 6% की दर है वार्षिक, अब वो कह रहा है कि इसको हम अर्धवार्षिक पर बताएं, अर्धवार्षिक पर पूछा है प्रभावी दर जो कि दोनों में समानता हो। तो समझिएगा आर कितना दे रखा है दोस्तों 6%। अब अगर हम हाफ ईयरली की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, हाफ ईयरली की, इसका मतलब दर हो जाती है 3%। हाफ ईयरली में रेट आधा हो जाता है और समय दोगुना हो जाता है। ठीक है, अब समझिएगा प्रभावी इफेक्टिव रेट हमें पता करना है। इफेक्टिव रेट का मतलब होता है दोस्तों एक साल में, एक वर्ष में 2 हाफ ईयरली होते हैं, 2 हाफ ईयर होते हैं। तो पहला मान लीजिए 3% से, दूसरे पर फिर 3% से ब्याज लगेगा, प्लस 3 × 3/100 इसका हुआ 6.09%, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है मनोज ने 29,400 रुपए 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किए, 6 वर्ष के बाद 4200 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ, वार्षिक दर क्या थी? कुछ नहीं, देखिए इंटरेस्ट कितना मिला उसको 4200, कितना मिला इंटरेस्ट 4200, पी कितना था दोस्तों 29,400, पी कितना था 29,400, समय कितना है दोस्तों 6 वर्ष। आपको रेट ही तो निकालना है, रेट का मतलब ब्याज कितना मिला दोस्तों 4200 रुपए, कितने पर 29,400 पर, तो 100 पर, और 6 वर्ष के लिए। ठीक है, इससे कटा, इससे 7 बार, मतलब 100/42 बराबर 2 सही 16/42, 2 सही 8/21% का रेट हुआ दोस्तों, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कुछ हार्ड नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक आदमी ने अपनी धनराशि का, ध्यान समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी ने अपनी धनराशि का 40% भाग 15% वार्षिक ब्याज की दर से, शेष का 50% भाग 10% वार्षिक दर से तथा शेष भाग 18% की दर से उधार दिया। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? समझिए, ये कह रहा है एक आदमी ने कुछ धन उधार लिया, ठीक है, और उसने क्या किया, उसमें से 50%, उसमें से 40% भाग पर, मान लीजिए उसने लिया 100 रुपया, कितना है दोस्तों 100 रुपया, ठीक है। कह रहा है इसका 40% भाग, तो 40% कितना हुआ दोस्तों 40 हुआ, शेष कितना हुआ 60। अब वो कह रहा है शेष का 50%, तो शेष का 50% कितना हुआ 30, बचा कितना 30, ठीक है। 40% पर उसने 15% का रेट लिया है दोस्तों, कितना, मतलब 15 चौक 60, 6 रुपया ब्याज हुआ, ठीक है। अब ये कह रहा है इस पर उसने 10% ब्याज लिया है, शेष के 50% पर 10%, तो कितना हुआ दोस्तों 3 रुपया। इस पर उसने 18% ब्याज लिया है दोस्तों, 18 की 54, 5 रुपए 40 पैसे इस पर ब्याज होता है, ठीक है। अब वो ये पूछ रहा है कि अगर वह पूरे गणना एक साथ करे तो उसका रेट क्या रहा होगा, तो दोस्तों 6 + 3 + ये बराबर कितना हुआ 14.4, यानी 14 रुपए 40 पैसे ब्याज 100 रुपया पर मिला, तो यही दर हुई, बस यही आंसर हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हटा दें। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक आदमी ने 30,000 रुपए उधार लिए, 2 भागों में उधार लिए, पहले भाग पर 12% की दर तथा दूसरे भाग पर 10% की दर से उधार लिया। यदि दूसरे वर्ष के अंत में उसने लोन चुकता करने के लिए कुल 36,480 रुपए दिए हो तो 12% की दर पर दिया गया धन क्या होगा? चलिए दोस्तों, ये कह रहा है एक आदमी ने 30,000 रुपए उधार लिए, कितने लिए दोस्तों 30,000, ठीक है। अब उस 30,000 में मान लीजिए 30,000 रुपए उसने उधार लिए, पहला लिया 10% पर और दूसरा लिया 12% पर, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, कोई प्रॉब्लम, ठीक। चलिए उसने क्या किया दोस्तों, 2 वर्ष बाद उसने 36,480 रुपया पे किया, कितना पे किया दोस्तों, तो इंटरेस्ट कितना हुआ 2 साल का 6,480 रुपया, ये 2 साल का इंटरेस्ट है दोस्तों, कितने का 2 साल का। अगर हम बात करें 1 साल का इंटरेस्ट, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो दोस्तों 3,240 रुपया, समझिए, समझ में आया। 30,000 रुपये उधार लिए, 2 वर्ष बाद 36,480 पे किया,
इसका मतलब है कि 6,480 रुपए 2 वर्ष का ब्याज था। 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ दोस्तों? 3,240 रुपए। ठीक है, चलिए अगर हम ये कहें कि इस पूरे धन पर उसने 10% ही दर से ब्याज लिया होता तो कितना ब्याज हो जाता? 30,000 का 10% ब्याज हो जाता। कितना हुआ दोस्तों? 3,000 रुपया। कितना हुआ? लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ा। कितना एक्स्ट्रा? कितना देना पड़ा दोस्तों? 240 रुपया। ये 240 रुपया एक्स्ट्रा कब देना पड़ा? इसके कारण। किसके कारण? इसके कारण। अगर 10% पर ही होता तो ब्याज हमारा हो जाता 3,000 रुपए 1 साल का, बट ये 240 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा। किसके कारण दोस्तों? इस 2% के कारण। इसका मतलब 2% का मान 240, 1% का मान 120, तो 100% का मान 12,000। मतलब ये वाला जो भाग था 12% पर लिया गया धन कितना था दोस्तों? 12,000 रुपए। और ये आपका आंसर होगा। चलिए हटा दें। ये कह रहा है 18,750 रुपए का धन एक आदमी ने अपने 2 बेटों के बैंक खातों में इस प्रकार जमा करवाया कि 18 वर्ष की आयु में बराबर धन प्राप्त हो। यदि उनकी आयु 12 तथा 14 वर्ष हो तथा दर 5% हो तो छोटे बेटे का हिस्सा ज्ञात करो। समझिए 18,750 रुपए, 2 बेटे थे उसके, एक छोटा था और एक बड़ा था। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है कि दर 5% है, दोनों ही कंडीशन में। रेट कितना है? 5%। पहला बेटा 14 वर्ष का है और दूसरा कितना है दोस्तों? 16 वर्ष। ठीक है, पहला है 12 और 14। पहला है 12 वर्ष और दूसरा है 14 वर्ष। ये कह रहा है जब ये 18 साल के हों, इसका मतलब इसका जो ये धन है दोस्तों वो 6 वर्ष के लिए जमा रहेगा और इसका जो ये धन है वो दोस्तों 4 वर्ष के लिए जमा रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें इनके ब्याज की तो समझिएगा, मान लीजिए इसने 22 रुपए मिलना है, इसने ई रुपए मिलना है, तो इसका ब्याज कितना होगा? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यही धन मिलना है इसको। ठीक है, इसको ब्याज मिलना है। इसको ब्याज कितना मिलना है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, लेकिन वो ये नहीं कह रहा है कि इनके ब्याज बराबर है, वो कह रहा है इनके धन बराबर हो। धन बराबर का मतलब है दोस्तों इसका मूलधन और प्लस इसका मूलधन। अब ये दोनों वैल्यू कैसी होनी चाहिए? बराबर। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 130, 130 22 बटे 100 बराबर 120 22 बटे 100। इससे ये कैंसल आउट हुआ दोस्तों, 0 से 0 कटा, तो ये हो गया 22 बटे ई बराबर 12 बटे 13। मतलब छोटे वाले बेटे ने 12 रुपए मिलेंगे तब बड़े वाले ने 13 रुपए मिलेंगे। इसका मतलब ये दोनों का सम कितना हुआ दोस्तों? 25। यानी 25 रुपए अगर हम बांट दें तो छोटे वाले को 12, बड़े वाले को 13 मिलेगा, लेकिन 25 नहीं बांटना है। कितना बांटना है? 18,750। तो 1 यूनिट का मान दोस्तों 175 पंजे 0। ठीक है, 750। तो छोटे वाले बेटे को कितना मिला? 12 यूनिट का मान 750 गुणा 12 बराबर 9,000 रुपए, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बता दें। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत इसमें से सिंपल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, समय नहीं है फिर भी समय निकाल कर वीडियो बना रहे हैं, मेंस है। ठीक है, चलिए कह रहा है 12,600 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार निवेशित किया गया कि पहले भाग का 2% की दर से 3 वर्ष का, दूसरे भाग पर 3% की दर से 4 वर्ष का तथा तीसरे भाग पर 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। प्रत्येक भाग का ब्याज क्या होगा? समझिएगा कितना रुपया है? 12,600। कितने भागों में? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 भागों में निवेशित किया गया, फर्स्ट, सेकंड और 3 भागों में निवेशित किया गया। मान लें ये वाला भाग ए है, ये वाला बी है और ये वाला सी है। तो देखिए इस पर 2% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज यही हुआ, इस पर 3 की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज यही हुआ, और इस पर 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज यही हुआ। और ये कह रहा है दोस्तों इन तीनों के ब्याज कैसे हैं? बराबर। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन कैंसल आउट। 6a बराबर 12b बराबर 20c, मतलब 3a बराबर 6b बराबर 10c। ठीक है,
चलो देखिए दोस्तों, ये कह रहा है इनके ब्याज ज्ञात करने हैं हमें। तो देखिए ये क्या हुआ ब्याज, लेकिन धन ज्ञात करने के लिए या तो इनको इनवर्सली करके कर लीजिए या फिर सीधे इसका लासा ले लीजिए। कितना हुआ 30 रुपया अगर इन्होंने जमा किया तो इसने दिए, इसको ब्याज 10 रुपया है, इसका 5 रुपया धन और इसका धन 3 रुपया। ठीक है, चलो मतलब 10 5 15 और 3 18 रुपए अगर जमा करें, लेकिन जमा कितने करें 12600, तो 18 यूनिट का मान 12600, 1 यूनिट का मान 700, तो 10 एक का ब्याज निकाल दीजिए, ब्याज सबका बराबर है, इसका हम निकाल देते हैं। 10 यूनिट का मान कितना हो दोस्तों 7000, तो इस पर ब्याज निकालना है 7000 मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है दोस्तों, 6 7 42 420 रुपए, प्रत्येक की ब्याज 420 रुपए होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है 26,000 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार निवेशित किया गया कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का तथा दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, दोनों भाग ज्ञात करो। कुछ नहीं है, कितना रुपया है 26,000 रुपया है दोस्तों। कितना रुपया है 26,000, 2 भागों में निवेशित किया गया, मान लीजिए ए और बी। इस पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है इस पर 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज। तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये हो जाएगा 50A बराबर 54B, A बटे B बराबर 54/50, मतलब A बटे B कितना हुआ दोस्तों 27 बटे 25, मतलब A का धन अगर 27 है तो B का 25, कितना हुआ 52 यूनिट का मान दोस्तों 26,000, 1 यूनिट का मान 500, इसका कितना होगा दोस्तों गुणा 500 और इसका कितना होगा गुणा 500, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 13,500 रुपया और इसका हो जाएगा दोस्तों 25 पंजे 125 12,500 रुपया और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए हटाने देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो हम कराने जा रहे हैं ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ये कह रहा है कोई धन 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने समय में 10 गुना होगा। ध्यान से समझिएगा, कोई भी धन 6 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। दोगुने का मतलब दोस्तों 1 रुपया से कितना हो रहा है 2 रुपया, 1 रुपया से कितना हो रहा है 2 रुपया। बाद में क्या कह रहा है कितने समय में 10 गुना होगा, यही कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर कितना ब्याज मिल रहा है 1 रुपया और ब्याज कितना लेना चाह रहे हैं यहाँ पर 9 रुपया, यहाँ कितना ब्याज लेना चाह रहे हैं 9 रुपया, यहाँ मिल रहा है 1 रुपया। तो ये 1 रुपया ब्याज किस साल में मिल रहा है दोस्तों 6 साल में, तो 9 रुपया ब्याज किस साल में मिलेगा 9 6 54 वर्ष और यही आपका आंसर होगा। दैट्स इट। नहीं समझ में आया दोबारा समझ लीजिएगा, 2 गुना कर रहे हैं क्या 6 वर्ष में 2 गुना, तो 1 से 2 हो रहा है 6 वर्ष में, 1 रुपया ब्याज मिल रहा है 6 वर्ष में, तो 9 रुपया ब्याज 9 6 54 वर्ष में। सिंपल। दूसरा समझिएगा 3 वर्ष में कोई धन 3 वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाता है, कितने समय में स्वयं का 64 गुना होगा। समझिएगा 8 गुना मतलब 1 से 8 रुपया कैसा हो रहा है दोस्तों 3 वर्ष में, कितने में 3 वर्ष में। इंटरेस्ट कितना मिला 7 रुपया मिला। ठीक, वो कह रहा है कितने समय में 64 गुना होगा, तो इंटरेस्ट कितना ले रहा है 63 रुपया। कितना इंटरेस्ट ले रहा है 63 रुपया, कितने समय में, तो देखिएगा 7 रुपया ब्याज मिला था आपको कितने समय में 3 वर्ष में, तो 1 रुपया ब्याज 3/7 वर्ष में, तो 63 रुपया ब्याज 3 गुणा 63/7 निम्न 63 और 9 तिया 27 वर्ष और यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, हटा दें। ध्यान समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है राम ने सीता से 3 वर्ष के लिए राम ने सीता से 3 वर्ष के लिए 14% की दर पर 6300 रुपए उधार लिए। उसने कुछ धन मिलाया और 16% पर 3 वर्ष के लिए गीता को दे दिया। इसमें उसने 618 रुपए का लाभ हुआ। राम ने कितना रुपया मिलाया। कुछ परेशानी नहीं है, देखिएगा सिंपल है। 3 वर्ष में कितना कमाया दोस्तों 618 रुपया, तो 1 वर्ष में कितना कमा रहा होगा 206 रुपया। 3 का नहीं हम 1 का निकाल देते हैं, वहीं से निकाल देंगे। 1 वर्ष में कितना कमाया होगा दोस्तों 206 रुपया। अब समझिएगा उसने लिया कितने पता 14% पर और दे कितने पर दिया 16% का, तो लाभ कितने का हुआ उसको 2% का। कितने का लाभ हुआ दोस्तों 2% का। ठीक है, अब लिया कितना था 6300 रुपए, इसका मतलब 6300 का 2% ही तो लाभ होना चाहिए था उसको दोस्तों। कितना लाभ होना चाहिए था 126 रुपया।
अरे लिया कितना था उसने 6300 रुपए, 14% पे लिया, 16% पे दे दिया, मतलब 2% कमाना चाहा तो उसने कमाया 126 रुपए 1%। लेकिन उसने 126 नहीं कमाया दोस्तों, कमाया कितना है 206। तो एक्स्ट्रा कितना कमाया यहां से, एक्स्ट्रा उसने कमाया दोस्तों 80 रुपया। कितना रुपया, 80 रुपया। ठीक है, अब ये कह रहा है कितना, अच्छा एक बात है, ये 80 रुपए किस पर कमाया होगा उसने, जो उसने मिलाया है, और कितने पर दिया है 16% पर। तो 16% का मान दोस्तों कितना, 16% का मान 80, 1% का मान 5, तो 100% का मान 500। इसका मतलब उसने कितने रुपए मिलाए होंगे दोस्तों, कुल 500 रुपया। ठीक है, चलिए अब समझिएगा किस्त वाले क्वेश्चन, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, समझिए, ये कह रहा है किसी पेन का नगद मूल्य 60 रुपया है, परंतु वही पेन 20 रुपए नगद व अगले 6 माह तक 8 रुपए की 6 बराबर किस्तों में भी खरीद सकते हैं, दर ज्ञात करिए। ध्यान से समझिएगा, ये कह रहा है पेन का नगद मूल्य क्या है दोस्तों, नगद मूल्य है दोस्तों 80 रुपया, सॉरी 60 रुपया। कितना, 60 रुपया। ठीक है, एक पेन की कीमत 60 रुपया है, कीमत 60 रुपया है, नगद कितना मांग रहा है 20 रुपया, तो बचा कितना 40 रुपया। कितना बचा दोस्तों 40 रुपया। अब वो कह रहा है या तो आप 40 नगद ले लो 60 रुपए में, अगर नगद नहीं है तो 20 रुपया पहले दो और 40 रुपए में 8-8 रुपए की 6 किस्तें दो। इसका मतलब 6 किस्त में कितना देना पड़ेगा आपको 48 रुपए। इंटरेस्ट कितना हुआ दोस्तों 8 रुपया। यहां तक समझ में आया, चलो इसको हम कॉन्सेप्ट से समझाते हैं। आपने मान लिया आपके पास 40 रुपए देने के लिए थे, 8 रुपए अगर आपने दे दिए तो कितने बचे दोस्तों 32, फिर आपने 8 दे दिए कितने बचे 24, फिर 8 दे दिए कितने बचे 16, फिर 8 दिए कितने बचे 8, और फिर 8 दिए तो कितने बचे कुछ नहीं, लेकिन 8 रुपया इंटरेस्ट वाला भी देना होगा। समझ में आया, ये आपका किस्त है और ये आपका देय ऋण है। क्या है दोस्तों देय ऋण। तो देय ऋण को हमेशा हम जोड़ देते हैं। ये कितना हुआ दोस्तों, इसको अगर जोड़े तो कितना हुआ 120, मतलब ये हमारा मूलधन का काम करेगा। किसका काम करेगा दोस्तों, मूलधन का। ठीक है, तो समझिएगा इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना है, 1 महीने का ही तो ब्याज है, ये मंथली तो निकाल रहे हैं हम, इंटू 100। ठीक है, तो R बराबर होगा दोस्तों 8 गुणा 100 गुणा 12 बट्टे 120, 10 R बराबर हो जाएगा दोस्तों 80%, और यही तो पूछा था। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का। ये कह रहा है किसी पेन का नगद मूल्य 10 रुपया है। ठीक है, किसी पेन का नगद मूल्य 10 रुपए है, परंतु 1 रुपए की 11 समान किस्तों में भी खरीद सकते हैं। सिंपल, अभी जैसे क्या वैसे करते हैं। ठीक है, देखिएगा कह रहा है 10 रुपए, मान लीजिए 10 रुपए का पेन है, हमने 1 रुपया पे कर दिया, कितना बचा 9, फिर 1 पे किया कितना बचा 8, फिर 1 पे किया कितना बचा 7, फिर 1 पे किया कितना बचा 6, 1 पे किया कितना बचा 5, 1 पे किया कितना बचा 4, 1 पे किया कितना बचा 3, 1 पे किया कितना बचा 2, फिर 1 पे किया 1 पे किया 0, लेकिन 1 रुपया इंटरेस्ट का देना पड़ेगा। ये देखिए इनको अगर जोड़ेंगे तो 1 से 10 तक की संख्या होगा, जो कितना होता है दोस्तों 55। इसका मतलब P बराबर 55 रुपये। निकाल दीजिए, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 गुणा 12। तो R बराबर हो जाएगा दोस्तों 1200 बट्टे 55, 5 से 11 बार, 5 से 1 240 बार, R बराबर 2 11 दूनी 22, 1 9 बट्टे 11%। यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, चलिए एक और तरह के क्वेश्चन होते हैं किस्त के दोस्तों, उनको भी समझ लेते हैं। समझिएगा, ये कह रहा है 848 रुपए की धनराशि को 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत तक चुकता करना है। उसके द्वारा चुकाई गई प्रत्येक किस्त बराबर है वार्षिक किस्त ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों रेट का काम। रेट क्या है 4%। देखिए सिंपल इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं किस्त की, तो पहली किस्त मान लीजिए 4/100 हो गया। इसका मतलब पहली किस्त हम 100 रुपए मानकर चलते हैं। पहली किस्त कितनी मानकर चलते हैं दोस्तों, पहली, और उसका जो देय ऋण होता है वो भी दोस्तों 100 ही रुपए रखते हैं। कितना 100। ठीक, चलिए दूसरी किस्त हमेशा बराबर होती है, तो दूसरी किस्त 100 रुपए की। अब इस पर 4% का रेट लगेगा 1 वर्ष के लिए, तो कितना हो दोस्तों 104 रुपए। ठीक है, तीसरी किस्त के लिए दोस्तों 100 रुपए की होगी।
अब इस पर 4% की दर से 2 वर्ष का ब्याज लगेगा तो कितना दोस्तों 108 रुपए। ठीक है, अब चौथी किस्त, जब चौथी किस्त निकालेंगे तो 100 रुपए होगा और यहाँ 3 साल का ब्याज लगेगा तो कितना होगा 112 रुपए। इसका मतलब दे ऋण कितना हुआ दोस्तों 12, 20, 24, 424 रुपया। अगर 424 रुपया दे ऋण है तो आपकी किस्त कितने की है दोस्तों 100 रुपए की, बट 424 नहीं है दे ऋण, कितना है 800, तो ये यूनिट का मान 848, 848 एक यूनिट का मान 2, तो 100 यूनिट का मान दोस्तों हो जाएगा 200 और ये आपकी किस्त होगी। ठीक है, चलिए और करते हैं किस्त का क्वेश्चन, हटा दें। चलिए क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 4 वर्षों में 7% की दर से 2210 रुपए के दे ऋण को चुकता करने के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है, 10% का रेट, 7% का रेट है। इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के सालों में है दोस्तों 4 वर्षों में। ठीक है, ये चौथी है। 7% मतलब पहला 100 का 100 देना पड़ेगा, दूसरा 100 का 107 देना पड़ेगा, तीसरा 100 का 114 देना पड़ेगा और चौथा 100 का 121 देना पड़ेगा। मतलब 42 442 रुपए अगर ऋण है दे ऋण तो आपको कितने की चुकानी होगी दोस्तों 100 रुपए की, लेकिन वो 442 नहीं है, कितना है 2210, 5 गुना है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 500 रुपए की एक किस्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, हटा दें। चलिए ये कह रहा है 700 रुपए का वार्षिक भुगतान 5 वर्षों में 10% की दर से कितने रुपए का दे ऋण होगा। ध्यान समझिएगा, ये कह रहा है 700 रुपए दे ऋण, इसका मतलब सॉरी किस्त, इसका मतलब इसने क्या किया 700 रुपए आपको किस्त दे दी। तो देखिए 5 किस्तें हैं दोस्तों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। देखिए पहली किस्त हमने बताया पहली किस्त पर ब्याज नहीं लगता है तो 700 का 700 रुपए ही देना होगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि इस पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। दूसरी 700 रुपए की जो किस्त होगी दोस्तों उस पर 10% की दर से ब्याज लगेगा तो कितना होगा 70 रुपए ब्याज हुआ, कितना हुआ 70 रुपए। तीसरी 2 वर्ष का 140 रुपए, चौथी 210 रुपए और पांचवी 280 रुपए। इसका मतलब है आपको दे ऋण कितना हुआ दोस्तों 700, ये देना पड़ेगा 3500 रुपया और प्लस 80 10 700, ये 700 रुपया आपका ब्याज हुआ तो कुल हुआ आपका दोस्तों 4200 रुपया और यही आपका दे ऋण होगा। चलिए दोस्तों यही आपका साधारण ब्याज खत्म हो जाता है। कल हम स्टार्ट करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।